कई बार लोग अपनी बात को सही से समझा नहीं पाते। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले को समझाना नहीं चाहते। हो सकता है कि उनके पास शब्दों का अभाव हो। इसीलिए हमें हमारे जीवन में शब्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। न जाने कौन सा शब्द आपकी बात को सार्थक कर दे। मेरा नाम है आरजे मोहित और ये है शब्दों की यात्रा। इस दुनिया में जब बच्चा गिरता है, रोता है, डरता है तो वो एक ही आवाज लगाता है, मां। जैसे एक बच्चा अपने को सबसे सुरक्षित अपनी मां की गोद में पाता है और वो अपनी मां से पूर्ण समर्पित होकर प्यार करता है, तो वो यही कहता है, हम बालक तुम माए हमारी। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। पल पल माही करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। भक्ति तब सबसे प्यारी हो जाती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। सहजो बाई की ये पंक्ति, हम बालक तुम माए हमारी, केवल शाब्दिक नहीं, ये एक एहसास है जहां भक्त को अपनी सीमाएं समझ आ जाती हैं और वो प्रभु की गोद में पूर्ण समर्पण से बैठ जाता है। निस दिन गोदी ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाखो। विषय और जान नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं तो गई गई लेवो। हम बालक तुम माए हमारी। यहां कोई तर्क नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक प्रार्थना है कि प्रभु मुझे हमेशा अपनी गोद में रखें। जैसे माँ अपने बालक को नजर उठाकर आवाज देकर हर क्षण संभालती है, वैसे ही प्रभु भी संभालें। यही है नित्य ध्यान, जो शब्दों से नहीं भाव से होता है। संतों की भक्ति केवल बैठने वाली नहीं, भटकने पर लौटने वाली भी है। जब हम विषय विकारों की ओर जाते हैं तो प्रभु से कहते हैं, अगर मैं ढुर ढुर जाऊं यानी कि फिसलूं तो तुम पकड़ लेना। ये कोई बौद्धिक बात नहीं, ये एक मासूम भरोसा है कि मैं खुद को नहीं संभाल सकता, तुम संभाल लेना। मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को नहीं पहचानू। जैसी तैसी तुम्हें ही चिन्हो, गुरु है ध्यान खिलौना दीन हो। हम बालक तुम माए हमारी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन इस पंक्ति में भक्त कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कौन सी राह ठीक है, कौन सा विचार सही है, मुझे बस तुम्हारा सहारा चाहिए। ये वही स्थान है जहां अहंकार गिरता है और भक्ति उठती है। जब मां को ये एहसास होता है कि बच्चा ना समझ है तो उसे खिलौना देती है। इसी तरह प्रभु भी हम जैसे बालकों को ध्यान नाम का खिलौना देते हैं, ताकि हम उसके भीतर कुछ पल ठहर जाएं। और एक गुरु कृपा है जो हर जीवन को ध्यान की तरफ मोड़ सकती है। तुम्हारी रक्षा से जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं। दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरण में तेरे।
हम बालक तुम माए हमारी। भक्त यहां कोई मांग नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा मेरा जीवन। और यही तो सच्ची भक्ति है कि मैं प्रभु का नाम अमृत की तरह पीता रहूं और उसी से जीता रहूं। भक्ति का सबसे गहरा भाव दृष्टि है। प्रभु अगर देखें तो जीवन उजियारा है। भक्त का भरोसा केवल इतना है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तेरी नजर मुझ पर बनी रहे। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरन अविनाशी। हम बालक तुम माए हमारी। ये कैसी भक्ति है कि प्रभु अगर डांटें, झिड़क दें, तब भी भागकर उन्हीं के पास जाऊं, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो समझ सके। यही है सच्ची शरणागति कि हम प्रभु से नाराज भी हों तो लौटकर वहीं आए। अंत में सहजो बाई जी कहती हैं, हे अविनाशी प्रभु, तुम ही रक्षक हो, मैं दासी हूं। ना नाम, ना पहचान, ना अधिकार, बस एक समर्पण। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। पल पल माही करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। निस दिन गोदी ही में राखो, निस दिन गोदी ही में राखो। निस दिन गोदी ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाखो। इत उत बचन चितावन भाखो। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। विषय ओरे जान नहीं देवो, विषय ओरे जान नहीं देवो। विषय ओरे जान नहीं देवो। ढुर ढुर जाऊं तो गही गही लेवो। ढुर ढुर जाऊं तो गही गही लेवो। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। मैं अनजान
कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को नहीं पहचानू, बुरी भली को नहीं पहचानू, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, गुरु है ध्यान खिलौना दीन्हो, गुरु है ध्यान खिलौना दीन्हो, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। तुम्हारी रक्षा ही से जीऊं, तुम्हारी रक्षा ही से जीऊं, तुम्हारी रक्षा ही से जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरण में तेरे, सदा रहूं मैं शरण में तेरे, हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, हम बालक तुम माए हमारी,
हम बालक तुम माए हमारी। चरण दास है सहजो दासी, चरण दास है सहजो दासी, चरण दास है सहजो दासी। हो रक्षक पूरन अविनाशी, हो रक्षक पूरन अविनाशी। हम बालक तुम। भक्ति का यह स्वर, एक अबोध बालक की पुकार, कहीं भीतर हमें झकझोर देती है। ईश्वर से संबंध डर या विधि विधान से नहीं, बल्कि प्रेम और भरोसे से बंधा है। भक्ति में मां बनकर प्रभु को पुकारना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मार्ग है। लेकिन क्या होता है जब ये भरोसा भी टूटने लगता है? जब हम अपने आप को ही भूलने लगते हैं। अपने पो अपने पो अपने पो अपने ही मैं पायो, अपने पो अपने ही मैं पायो, अपने पो अपने ही मैं पायो, अपने पो अपने ही मैं पायो। शब्द ही शब्द भयो जियारो, शब्द ही शब्द भयो जियारो। सतगुरु भेद बतायो, अपने को अपने ही मैं पायो, अपने को अपने ही मैं पायो। ये वो क्षण है जब सारा संसार दो विषयों में फंसा हुआ गिर जाता है और मन को ये बोध होता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे भीतर ही था। ये वाक्य किसी दार्शनिक सूत्र की तरह नहीं, एक अनुभव की रोशनी की तरह उकरता है। बाहर से कोई नई वस्तु नहीं आई, एक ही शब्द, एक ही जीवन, एक ही भीतर की धड़कन। लेकिन जब गुरु ने भेद बताया तब वही शब्द प्रकाश में बदल गया। यही है शब्द का उजियारा। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। जब चेतन ही है, फिर आपन तन छायो, अपन को आपन ही मैं पायो। राजकुमार कंठ मणिभूषण, ब्रह्म भयो कहूँ गवायो। दिया बताए संत जन काहू, तब तन पाप नसायो, अपन को आपन ही मैं पायो। ये प्रसिद्ध उदाहरण है कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसे वन में खोजता रहता है। सूरदास पूछते हैं, क्या मैं भी ऐसा ही नहीं हूं? जो अमृत मेरे भीतर है, मैं उसे बाहर की दौड़ में क्यों ढूंढ रहा हूं? और फिर एक दिन जब ध्यान भीतर गया तो जो खोज रहा था वो खुद को खुद में छुपा हुआ पाया। कोई नया दर्शन नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक भीतर लौटने का अनुभव, और यहीं से हृदय मुस्कुराता है। यहाँ सूरदास एक और सुंदर चित्र रचते हैं। एक राजकुमारी अपने गले में मणि खो देती है, लेकिन असल में मणि वही होती है, बस भ्रम होता है। यही हमारे साथ होता है, हम खोते नहीं, केवल भ्रमित होते हैं। जब सखियों ने बताया कि मणि तो तुम्हारे गले में है, तो राजकुमारी का सारा भ्रम, सारा तनाव क्षण भर में समाप्त हो गया। यही है सत्संग का प्रभाव, जो बाहरी नहीं, भीतर का ताप हरता है। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हीरायो।
जागी लख्यो ज्यो को त्यों पायो, फिर कहूँ गयो न आयो, अपन को आपन ही मैं पायो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगो गुड़ खायो, अपन को आपन ही मैं पायो। हमारी पूरी यात्रा जैसे एक स्वप्न के समान है। कभी हम सपने में खो जाते हैं, लेकिन जब चेतना लौटती है तो समझ आता है कि ना कुछ खोया था ना कुछ पाया था, सब भीतर ही था। भक्ति और ध्यान का शिखर यही है, यहां कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन सब कुछ समझ में आ गया। कोई यात्रा नहीं हुई, कोई दिशा नहीं बदली, सिर्फ आंखें खुली और पता चला कि मैं वही हूं जहां सदा से था। अब कोई शोर नहीं, अब कोई तर्क नहीं, सिर्फ एक मुस्कान जो भीतर उठती है और वही सबसे गहरी अनुभूति बन जाती है। ये वो क्षण है जहां भक्त बोलता नहीं, मौन हो जाता है। गूंगे ने गुड़ खा लिया हो तो वो क्या कहेगा? बस मुस्कुराएगा। यही सूरदास जी का अनुभव है। वो कहां नहीं जाता, बस भीतर जिया जाता है। यही है साक्षात्कार, यही है अनुभूति। अपने पो अपने पो अपने पो अपने ही मैं पायो, अपने को अपने ही मैं पायो, अपने को अपने ही मैं पायो, अपने को अपने ही मैं पायो। शब्द ही शब्द भयो जियारो, शब्द ही शब्द भयो जियारो। सतगुरु भेद बतायो, अपने को अपने ही मैं पायो, अपने को अपने ही मैं पायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत बुलायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत बुलायो। जब चेतो जब चेतन ही है, जब चेतो जब चेतन ही है, फिर आपन तन छायो, अपन को आपन ही मैं पायो, अपन को आपन ही मैं पायो। राजकुमार कंठमणि भूषण, ब्रह्म भयो कहूँ गवायो।
राजकुमार कंठमणि भूषण ब्रह्म भयो कहूँ गवायो। दिया बताए संत जन काहू, दिया बताए संत जन काहू, तब तन पाप नसायो अपन को आपन ही मैं पायो, अपन को आपन ही मैं पायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हीरायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हीरायो। जागी लख्यो जो को त्यों पायो, जागी लख्यो जो को त्यों पायो, फिर कहूँ गयो न आयो, अपन को आपन ही मैं पायो, अपन को आपन ही मैं पायो। दास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाई या सुख की महिमा, कहीं न जाई या सुख की महिमा, जो गूंगो गुड़ खायो, अपन को आपन ही मैं पायो, अपन को आपन ही मैं। कभी हम सत्य या परमानंद को खो देते हैं, कभी वो हमें मिल जाता है, लेकिन सत्य ना तो खोया था ना ही पाया गया, वो तो सदा हमारे भीतर था। सूरदास जी के शब्दों की यात्रा यही सिखाती है कि भ्रम तब टूटता है जब हम खुद को खुद में पा लेते हैं। यही मुस्कान, यही मौन इस भजन का उपसंहार है। फिर मिलेंगे कुछ और शब्दों के साथ और करेंगे उसके साथ यात्रा, जहां होगा आनंद और समझ सत्य की, जिसकी आज हर किसी को जरूरत है। तो मैं आरजे मोहित मिलता हूं अगले एपिसोड में, करने फिर से शब्दों की यात्रा।